हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और अगर आप अभी भी सिचुएशन को लाइटली ले रहे हैं, अभी की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और अगर आप अभी भी सिचुएशन को लाइटली ले रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता। कई लोग अब तो आपके रिलेटिव में, आपके आसपास में भी आपको कोरोना के पेशेंट मिल ही जा रहे हैं। हर घर से, हर घर में आप देखो ना, तो उनके जानकारी के कुछ लोग, कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स बहुत बुरी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल की। एंड अभी हाल ही में, अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड जिसके फादर कोविड से एक्सपायर हो गए हैं। गाइस, दुखद बात तो है ये, ऑफ कोर्स बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद घटना है। पर पता है उससे भी ज़्यादा दुखद और उससे भी ज़्यादा अजीब क्या है। आई डोंट नो कौन ये ऐसा कर रहा है। लाइक उसके गांव में ये र्यूमर था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको कोविड का वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। लाइक सीरियसली, उसके गांव में ये र्यूमर था। उससे बात हुई मेरी अभी 2 दिन 3 दिन पहले। देन आई गेट टू नो कि उसके गांव में ये अफवाह था। उसके गांव में सब लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है वो कोविड का वैक्सीन ना लें, क्योंकि ये उनके बॉडी के लिए हानिकारक है। आई डोंट नो ये अफवाह कौन फैला रहा है। आज भी लोग जागरूक नहीं हैं, आज भी लोग अवेयर नहीं हैं, जबकि ये इस बीमारी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आज भी लोग अवेयर नहीं हैं इसके बारे में कि कब वैक्सीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद जो बुखार हो रहा है ना इन लोगों को, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो जा रहा है। सोचो ज़रा, ये सिचुएशन है कि लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो जा रहा है, तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ना जो बहुत ज़्यादा अजीब है यार। पहले भी तो बीसीजी वगैरह का इंजेक्शन लेते थे ना लोग, टीबी से बचाव के लिए। उसमें भी तो बुखार आता था ना। जब भी आप कुछ अलग अपने बॉडी में कुछ ऐसा वैक्सीनेशन वगैरह लगवाते हो तो बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना हो जा रहा है। तो ऐसी कोई भी ऐसी अफवाह को मत फैलने दें। और जहाँ तक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप जागरूकता फैलाएं लोगों में। लोग ये कहते हैं कि हाँ हम क्या कर सकते हैं या जो भी हो, आप बहुत लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत लोग हैं जो इस कंडीशन में नहीं है अभी कि वो लोगों तक, सब तक खाना पहुंचाएं या फिर उनको कुछ डोनेट करें। आप अवेयरनेस तो फैला सकते हो, आप लोगों तक अपनी बात तो पहुंचा सकते हो ना। आज किसके पास नेट नहीं है, इंटरनेट किसके पास नहीं है। आप जान सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। आप अवेयरनेस तो फैला सकते हो लोगों में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी फैमिली को सेफ रखो। अगर आपको कोविड होता है तो आपके थ्रू आपकी फैमिली को भी तो होगा ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हो तो कम से कम अवेयरनेस फैलाइए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए। इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, कि आपका इम्यूनिटी, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी बॉडी की, वो सही रहे। क्योंकि जो भी लोग कमज़ोर हो जाते हैं उन पर ज़्यादा अटैक करता है कोई भी बीमारी। ये तो नेचुरल सी बात है कि जब आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा तो कोई भी बीमारी का आप पर अटैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो इम्यूनिटी पावर है उसे मेंटेन रखें। राइट? कैसे होगा? आप पनीर हो गया, अंडा हो गया, मतलब जो भी खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, आप खाते पीते रहें आराम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट, और भी एक और क्या इम्पॉर्टेंट है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह पीजिए उसको। उससे भी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक फंगस, अभी इसका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने रिसेंटली, जिसके केसेस राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह जगहों में मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस, फंगस कोई नई चीज़ तो नहीं है।
जिसे फफूंद, फफूंदी ये सब भी कहते हैं, राइट। तो फंगस इज़ नॉट न्यू थिंग, कुछ ऐसा इन्वेंशन जैसा नहीं, कुछ नया नहीं है, जैसे कोविड जिसके बारे में किसी को पहले पता ही नहीं था। तो फंगस कुछ नया नहीं है, फंगस तो पहले से था। जो ब्रेड वगैरह पे लग जाता है, जो वेजिटेबल के छिलके वगैरह होते हैं, कचड़े गार्बेज वगैरह होते हैं, उनमें जो लग जाता है फफूंद, फंगस, राइट। तो ये पहले से ही था, पुराना ही था। लेकिन अब क्यों अटैक कर रहा है ये, अब ये बीमारी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की, एक तो जो कोरोना का जो इलाज करवा चुके हैं, उसमें भी इम्यूनिटी पावर जो है लोगों का वो बहुत ही लो हो जा रहा है। तो इसलिए अब इस बीमारी का अटैक करना बहुत ही आसान हो जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि आँखों के पास सूजन हो जा रही है, राइट। आँखों के पास सूजन हो जा रही है, जिससे फिर ऑपरेशन हो रहा है। और कई बार ऐसे भी कुछ केसेस मिले हैं जिसमें आँख निकलवाने तक की नौबत आ जा रही है। समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है इधर? बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है सिचुएशन। आप बचाव ही उपाय है, बचाव ही है जो एकमात्र उपाय है कि आप जितना हो सके बच के रहें। घर से बाहर निकलें तो 2 मास्क लगा कर निकलें, डबल मास्क लगा कर निकलें। हर टाइम आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको टाइम टू टाइम हाथ धोने की आदत डालें, कि वो समय समय पर अपना हाथ धोते रहें। चाहे कोई सा भी सोप यूज़ करें आप, चाहे कोई सा भी हैंड वॉश यूज़ कीजिए, पर समय समय पर हाथ धोने की आदत डालिए, लगाइए अपने बच्चों को भी, कि वो टाइम टू टाइम अपना हाथ धोते रहें। और जहाँ तक हो सके, कोई भी ऐसा बहुत बार ये होता है कि आपके पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ रहा है और आप उसके बारे में बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने उसको फॉरवर्ड करने लग जाते हो। पढ़े लिखे हो ना भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो, तो कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचना भी तो होता है ना कि आप क्या फॉरवर्ड कर रहे हो। कुछ भी फॉरवर्ड कर दे रहे हो यार। और उसके बाद क्या हो रहा है कि सब में र्यूमर फैल जा रहा है कि अच्छा यही सही है, फिर वो किसी और को फॉरवर्ड करेगा, फिर वो किसी और को फॉरवर्ड करेगा, बिना कुछ जाने समझे फॉरवर्ड करने लग जाते हो आप लोग। तो कोई भी चीज़ आपके पास, ठीक है, फैलाने को आप पॉजिटिविटी फैला सकते हो, अवेयरनेस भी फैला सकते हो। अगर सोशल मीडिया बेनिफिशियल है तो सोशल मीडिया हानिकारक भी हो जा रहा है इस तरह से, जब आप बिना कुछ सोचे समझे जितने भी जो भी मैसेजेस, जो भी इमेजेस आपके पास आए उसको फॉरवर्ड करने लग जाते हो। तो कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा मैसेज आए तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उसके बारे में पहले जांच लें, परख लें कि वो कितना सही है, कितना गलत है, उसके बाद ही फॉरवर्ड करें। और अगर आपको उसमें लगे कि नहीं ये गलत है, तो जिस बंदे ने आपके पास भेजा है उसको भी बताइए कि आपको ये गलत फॉरवर्ड करने की क्या ही ज़रूरत है, ये तो गलत है सरासर। तो इससे फैलेगा अवेयरनेस। पढ़े लिखे हो, गंवारों जैसे काम मत करो कि कुछ भी आ रहा है फॉरवर्ड किए जा रहा है, राइट। नहीं तो आगे, अभी तो सिचुएशन ख़राब है, अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या ही होगा। बद से बदतर वाली स्थिति होती जा रही है धीरे धीरे। तो जितना हो सके, कुछ नहीं कर सकते हैं तो अवेयरनेस फैला ही सकते हैं ऑफ कोर्स। तो आप अवेयरनेस फैलाइए जितना, अगर आपके पास आप सफिशिएंट हो चीज़ों के लिए। तो जो लोग भी आपके आसपास हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें हेल्प कीजिए। एक टाइम का खाना अगर आप दे सकते हैं तो वो दीजिए लोगों को जो इस सिचुएशन में है। अगर आप सफिशिएंट हैं, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए लोगों को। आपकी परिवार की और आपकी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। अगर क्या हुआ, अगर लॉकडाउन नहीं लगा अगर किसी स्टेट में, तो भी क्या हुआ, आप अपने आप को लॉकडाउन कर लो। मजबूरी है कुछ लोगों की निकलना, समझ रही हूँ मैं। सब लोग सेफ रहना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हम बाहर निकलें और हमें कोविड हो जाए, कोई नहीं चाहता। कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनको बाहर निकलना होता है। तो ऐसे लोग मास्क लगा कर निकलें, डबल मास्क लगा कर निकलें, और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, क्योंकि बचाव ही एक उपाय है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।